भारत श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच, जीत की खुशबू आ रही थी, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दिया है। राजू भाई, 16 रन रह गए हैं, हालांकि जीत की तो खुशबू साफ क्लियर है। यहां से तो अब कोई चमत्कार ही कुछ कर सकता है। वैसे इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, पूरे सीरीज की बात में करूं, आप किस लिए याद रखोगे दोनों टेस्ट मैच? देखिए, एक तो देवदत्त पडिक्कल ने जिस तरह से बैटिंग करी, नंबर 3 की एक प्रॉब्लम जो सालों साल से चली आ रही थी चेतेश्वर पुजारा के बाद से, उसको काफी हद तक सॉल्व किया उन्होंने। हालांकि बहुत जल्दबाजी हो गई कहना, क्योंकि हम सबने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी जब देवदत्त पडिक्कल खेले थे तो वहां स्ट्रगल किया था उन्होंने, जब बाउंसी ट्रैक्स मिले थे। तो एक्चुअल जो रियल कहते हैं ना, टेस्ट का टेस्ट होने वाला है, वो तो न्यूजीलैंड में होगा। बट ये कि दो बैक टू बैक सीरीज हम हारे थे सब कॉन्टिनेंट में अपने घर पे, उसके बाद यहाँ आके रिवाइव करना, दोनों इनिंग में 400 प्लस रन बनाना, ये सारी चीजें जो अच्छी चीज थी। और उसके अलावा मानव सुतार ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और साथ ही मुझे लग रहा है जिस तरह से ध्रुव जुरेल ने बैटिंग की, आज मैं कई कमेंटेटर्स को सुन रहा था, उनका ये कहना था कि राहुल के बाद दूसरा कोई टेक्निकली सबसे साउंड बैट्समैन है तो वो ध्रुव जुरेल है, और एज अ बैट्समैन किसी भी टीम में जगह बना सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि प्रेशर देखिए बना दिया था सरफराज खान के आने से, ये हुआ था कि नहीं वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, और कयास भी लग रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गॉल में हाफ सेंचुरी लगाई, फिर कोलंबो में सेंचुरी लगाई, तो ये सब बड़े पॉजिटिव है। और देखिए अभी लीड है 16 रन की, लेकिन श्रीलंका के पास जो दिक्कत है कि उनके जो मेन बैट्समैन है जो सीरीज सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, सोनल दिनुशा, वो क्रीज पर है और उनके साथ वो स्पिनर है, तो वो पार्टनरशिप कितना खींचते हैं। लेकिन वो जिस तरह आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि जीत की जो खुशबू है वो आना शुरू हो चुकी है, लेकिन अक्सर क्या होता है जब ऐसा वेदर होता है तो डर भी लगता है कि अगले दिन आंख खुली और देखा कि आपने वेदर मतलब खुल ही नहीं रहा है, और आपके 2 सेशन अगर खराब हो गए बारिश से, तो फिर मामला ड्रॉ और भारतीय टीम के बीच में जो है आगे खड़ा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कभी कभी ना आपकी रात की नींद जो है खराब करता है। और शुभमन गिल में भी ये सोच रहे होंगे बारिश ना है भैया, 2 हम अपने पॉइंट लें, और जो WTC का दरवाजा जोर से खटखटा दें। देखा था कि एशिया कप में जो हुआ था, एशिया कप याद होगा आपको कि पहला मैच कैंडी में हम लोग थे, वहां पर बारिश कैंडी का मुकाबला, एक इनिंग होने ही नहीं दिया। फिर कोलंबो में फाइनल किस तरह हुआ सबने देखा कि वहां ड्रायर लगे, वहां पिच पर मतलब हीटर जलाया गया, तब जाकर कोलंबो की कंडीशन हुई मुकाबले लायक। खैर ये तो चलता रहता है, लेकिन हाँ, एक बल्लेबाज जिसने पडिक्कल साहब का नाम लिया इन्होंने, जिसकी चर्चा हुई, ध्रुव जुरेल की बात करें, भारतीय बल्लेबाजी ने एक दमखम दिखाया अपना आकर यहाँ पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव सुतार, इस गेंदबाज की बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सडनली अश्विन के जाने के बाद, और मैं कहूं कि चहल नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, इन सब की एक क्वालिटी गेंदबाजी के बाद इनका फ्यूचर आप कितना लंबा देख रहे हो? बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, अमृत भाई, अगर आप उनकी क्वालिटीज देखें तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि आपको ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर नजर आएगा, जो हम 80s 90s में देखते आए थे कि आप ओवर स्पिन कर रहे हैं, आपका हाथ कान के पास आ रहा है, और सबसे बड़ी बात डर नहीं रहे आप। अगर आप सेकंड इनिंग देखें तो श्रीलंका ने जिस तरह काउंटर अटैक किया, पहले 3 ओवर में 26 रन मार दिए थे, क्योंकि उनको पता था मानव सुतार को अगर डोमिनेट कर लेंगे तो फिर बाकी गेंदबाजों पे रन बनाना आसान हो जाएगा। तो ये मानव सुतार के लिए बहुत अच्छे साइन है, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे साइन है कि उनको टारगेट करना लोग शुरू कर चुके हैं। टारगेट करने का मतलब ये हो गया, अब आपके अंदर एक दहशत बैठ गई है कि यार एक अच्छा स्पिनर आया है जो किसी भी ट्रैक पे स्पिन करा सकता है गेंद को, विकेट लेना वो जानते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें जो उनके नंबर 3 बैट्समैन थे, जिस तरह से उनको स्टंप कराया उन्होंने, तो ये भी दिखाता है कि अपने ब्रेन का भी बहुत अच्छा यूज करते हैं, क्रिकेटिंग सेंस जो बोलते हैं, कि वो पहले स्टेप आउट किया, वाइड ऑफ साइड ऑफ स्टंप उन्होंने फेंका, और ऋषभ पंत ने जो स्टंप किया। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको एक बेहतर गेंदबाज बनाती चले जाएंगे। और स्पिनर के लिए तो वैसे भी कहा जाता है अमृत भाई कि जैसा वाइन जैसी होते हैं, जैसे जितना पुराने होते जाएंगे उतने और मजे हुए गेंदबाज होते चले जाएंगे। तो आजू भाई कह रहे हैं ना, हल्के हल्के हौले हौले लेके मजे लेके खेलिए, तो मानव सुतार वो है। लेकिन एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, लोग इस पे इत्तेफाक रखे या ना रखे, बट रविंद्र जडेजा थोड़े आउट ऑफ फीके नजर आए गेंदबाजी में। पहले इनिंग की भी बात अगर हम कर ले तो एक विकेट हालांकि लिया उन्होंने, बट जो जडेजा, जो सीनियरिटी, जो उनकी गेंदबाजी की ताकत है, लेफ्ट आर्म बॉल वो भी डालते हैं, लगा कि नहीं मानव सुतार ने थोड़ा उनका ओवर शैडो कर दिया उनको।
देखिए उनका रोल मुझे लग रहा है बदल दिया गया अमृत भाई। पहले था कि वो अश्विन के साथ एज अ स्ट्राइक बॉलर खेलते थे सब कॉन्टिनेंट में, बैट्समैन आ गए। अब उनकी उनकी बैटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। पहले वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, मुझे लग रहा है इंग्लैंड सीरीज के बाद वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। और देखिए अगर आप बॉलिंग कंपेयर करने जाएंगे फिर वही होगा कि यार वो तो इतने टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 2009 से खेल रहे हैं, आप कैसे अभी 3 महीने पहले गेंदबाज खेला है आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। बट उनके हाथ में वो स्किल है, देखो वो जो आपको स्पिन करना आता है ना, हवा में बॉल घूमता है और आवाज आना शुरू होती है तो बैट्समैन को भी आप डिस्टर्ब करते हैं। और शॉर्ट लेग और जो स्लिप पॉइंट पे फील्डर्स खड़े हैं उनको आप कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि यार चोट नहीं लगेगी, जो टप्पे पे बॉल आप गिराना शुरू करते हैं तो फील्डर का भी हौसला बढ़ता है। सरफराज का आप देख लीजिए कैसे उन्होंने पूरे मैच में आज एज ए सब्स्टिट्यूट जब कर रहे थे तो हौसला बढ़ा हुआ था। वो चाहे फिर अब देवदत्त पडिक्कल हो या के राहुल हो, तो ये एक अच्छा स्पिनर का माहौल बना के रखता है आपका। रवींद्र जडेजा अब उनका क्योंकि रोल बदल गया, आप देखिए ना फील्डिंग में भी वो बाउंड्री पे खड़े होते हैं, नहीं हमेशा पॉइंट पे हमने देखा उनको खड़े होते हैं, या टेस्ट मैचेस में भी वो क्लोजिंग में रहते हैं, ज्यादा उनको दूर नहीं भेजा जाता। तो थोड़ा थोड़ा रोल बदल रहा है। और देखिए एक नई टीम है, नया कप्तान है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने गॉल में जो पहला ओवर उन्होंने मानव सुतार को दिया, जो वन चेंज करने आए। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पहला ओवर उन्होंने मानव सुतार को दिया। तो ये कहते हैं ना चेंज होते हैं सिनेरियो की एक झलक हम सब देख रहे हैं, और ये अच्छा साइन भी। सारांश जैन ने भी देखे पहले इनिंग्स में होते हैं इंप्रेसिव नहीं थे, बट अगर हम चौथे दिन के खेल की बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। तो ओवरऑल एज अ पैकेज मुझे लग रहा है इंडिया तो बहुत खुश होगा कि यार टर्निंग ट्रैक्स पे जो एक लेवल लगा था कि हम खेल नहीं पाते, हम जीत नहीं पाते हैं, ना हमसे रन बनते हैं, ना विकेट ले पाते हैं, उन सबको साइडलाइन करते हुए एक अच्छा कह सकते हैं प्रदर्शन। हालांकि श्रीलंका थोड़ा सा वीक है, ये हम सब जान रहे हैं। पॉइंट पे आने वाला था, सबसे सवाल जो मैं करने वाला था उसमें कहानी सिंपल इतनी सी है कि श्रीलंकन टीम जो है, हमें पता है कि पूरी टीम यंग है, इसमें बहुत कुछ नयापन है, फिर भी इस टीम ने जो दमखम दिखाया 2 टेस्ट मैचों में, ये मानने लायक है कि हाँ इनकी बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने थोड़ा डट के सामना किया है। बट ओवरऑल दोनों टीमों का कंपैरिजन करना मुझे लगा शायद तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवांटेज हमारे पास ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बल्लेबाजी में अनुभव हमारे पास बहुत ज्यादा है, गेंदबाजी भी हमारे पास ठीक ठाक अनुभव लेकर हम पहुंचे वहां पर है, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ रिजल्ट जो हमारे सामने है वो काफी फायदेमंद है। लेकिन मैं एक खिलाड़ी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, खासतौर पर भारतीय बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि केएल राहुल का वो पोटेंशियल, जो ताकत उनकी है, वो इस सीरीज में उस तरह झलक कर नहीं आई। प्रॉब्लम सिर्फ के राहुल के साथ नहीं थे अमृत भाई, जितने भी आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन देखिए सबको स्टार्ट मिल रहा है, कोई 30 बना रहा है, कोई 40 बना रहा है। कन्वर्जन होने चाहिए, इन सब के कन्वर्जन होंगे। जब 100-150 बनाएंगे तभी तो टीम आपकी कंसिस्टेंटली जीतेगी। अभी तो जो इनफॉर्म बैट्समैन है देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल, इन्होंने रन बनाए, अब इनके रन हटा दी तो देखिए क्या हालत होती है। तो होता है जब टॉप ऑर्डर को स्टार्ट मिले, आप यशस्वी जायसवाल का ही देख लें, उनकी जो 3 इनिंग्स हम सबने देखी है, 40 रन 45 रन, एक में 0 भी आउट हुए, लेकिन वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो बहुत जरूरी है, जब आप क्रिकेट में कहते हैं ना कि आप 0 पे आउट जाए तो चलता है, 25 रन 30 रन बनाने के बाद अगर आप विकेट थ्रो कर रहे हैं फिर वो क्राइम है। तो आप जितना लंबा खेल सकते हैं, आप 2 सेशन बैटिंग करें, 3 सेशन बैटिंग करें, बनाए 150 रन, अपनी टीम को एक तो सेव करेंगे, अपने आप को भी आप सेव करेंगे। आज के जिस तरह का कंपटीशन का जमाना है, तो वो के राहुल है, चाहे यशस्वी की बात कर लें या ऋषभ पंत को इवन देख लें, शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छी सीरीज नहीं गई है। हम लोग तो सोच रहे थे कि 100 जरूर आएगा शुभमन के बैट से, जो हुआ नहीं। तो टॉप 4-5 में तो मतलब आप उम्मीद करते हैं, टॉप 5 में सिर्फ देवदत्त पडिक्कल रन बना रहे, फिर आप 7वें नंबर पे आ रहे हैं ध्रुव जुरेल जो कर रहे हैं। तो उन टॉप 5 में एटलीस्ट 2 या 3 तो परफॉर्म करें। 2-3 सेंचुरी आनी चाहिए थे, जो नहीं आई, सिर्फ ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरी है। तो ये थोड़ा है वरिंग फैक्टर। मुझे लग रहा है जो बैटिंग कोच है, हेड कोच है, उनको बात करनी चाहिए, भैया 30-40 पे आउट होना ऐसा काम नहीं चलने वाला, वो भी ऐसी बॉलिंग अटैक करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वही राजू भाई जो आप बात कह रहे हो ना कि जिस कंडीशन में भारतीय बल्लेबाजी है, हमने देखा है, और जो कंडीशन मिला हुआ खेलने के लिए वो माकूल कंडीशन है। जब पडिक्कल आपकी सेंचुरी मार सकते हैं, 2 मैचेस में बैक टू बैक सेंचुरी मार सकते हैं, जब ध्रुव जुरेल नीचे आकर इतनी अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा मौका था ऋषभ पंत के लिए, जायसवाल के लिए, केएल राहुल के लिए, ताकि वो अगले 2-3 सीरीज तक जो उनके चाहने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि जो उनका स्कोर कार्ड ज्यादा जो ग्रूम ना करे, उनको पकड़ कर रखे। तो मुझे लगता था कि यहाँ मौका अच्छा था। कोलंबो जैसी मैं कहूँ कि बहुत कंडीशन मिलता जुलता है भारत से, उनका वहां रन आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए, ये एक अलग मसला है। लेकिन एक कहते हैं ना कि भैया एक हौसला दिखना चाहिए था, एक अप्रोच दिखनी चाहिए थी आपको केएल राहुल की बल्लेबाजी में या फिर जायसवाल की बल्लेबाजी में। वो थोड़ी सी मिसिंग सी नजर आई यहाँ पर, जो कि
चिंता वाली बात है। देखो जीत जीत होती है, जीत पे जश्न मनाना चाहिए, जीत की बात करनी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे, कंडीशंस आपकी सिमिलर है ऑलमोस्ट, जहां आप खेल रहे हो। मैं 10% का एडवांटेज जरूर दे सकता हूँ श्रीलंका को, बट उनकी कंडीशन में जाकर अब बेटर खेल रहे हो। लेकिन हाँ, हमारे टॉप ऑर्डर का ना चल पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक सवाल मेरा भी अमृत भाई, जो मोहम्मद सिराज को लेकर आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जब कीपर ने आके चिपक के उनकी गेंद पे विकेट कीपिंग करना शुरू किया, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हर्षा भोगले के साथ एक इंटरव्यू हुआ गॉल में, और उन्होंने कहा कि श्रीलंका में विकेट्स जो है फास्ट बॉलर्स की फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी स्पीड को लिमिट कर रहा हूँ, और उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो 129 आ रही है इस पूरी सीरीज में। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं भाई? आप ऑल आउट गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आप थोड़ी पिच के हिसाब से अपनी गेंद स्लो कर लेंगे, विकेट कीपर चिपक के एज अ स्पिनर आपको करने लगे, आप अपनी इमेज को डेंट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है, मैं चर्चा भी हम लोग कर ही रहते इस बात की, क्योंकि देखो तेज गेंदबाज होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जितने ये सब कहानियां सुनते हैं ना, हम अपने भारतीय गेंदबाजों से ही सुनते हैं या भारतीय कोचेस से सुनते हैं। अदरवाइज किसी अदर्स कंट्रीज की बात आप कर लो, या ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, साउथ अफ्रीका हो जाए, अगर आप तेज गेंदबाज हो उसमें आपको मतलब आपके गेंदबाजी पे देखो प्लानिंग अलग हो सकती है, लेकिन टेस्ट मैच में आपकी गेंदबाजी पर बैट्समैन कीपर ऊपर आ जा रहा है और आकर कीपिंग कर रहा है, और आप कह रहे हो कि मैं अपने स्पीड को लिमिट कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये फिर आप अपने लिए कुआं खोद रहे हो, क्योंकि ये गड्ढा खोद रहे हो, इस गड्ढे में गिरना पड़ेगा आपको आके। कल को दोबारा टेस्ट मैच कहीं हो, ये थोड़ी होगा। देखा तो ये जगह नहीं भाई, इनका स्पीड गिर गया, ये अपने आप को अलग तरीके से लेके जा रहे हैं। आप तेज गेंदबाज हो। अच्छा, मैंने भी इस मुकाबले को, टेस्ट मैच को देखा बहुत क्लोज। मैं कहूंगा कि बहुत कम इम्पैक्ट तेज गेंदबाजों का मुझे दिखा है। मतलब बाउंसर की बात करूं, जो मुकाबला नजर आता है हमें, पिच कंडीशन की बात करोगे तो पिच ऐसा नहीं है कि बाउंसर मारोगे तो बाउंसर जाएगा, नहीं, बिल्कुल जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजों ने एफर्ट नहीं लगाया, भारतीय तेज गेंदबाजों की खासतौर पर मैं बात करूं, सिराज की बात करूं। बिल्कुल। और देखिए असिता जो श्रीलंका के गेंदबाज, उन्होंने 4 विकेट निकाले, इसी विकेट पे प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाले 3 विकेट। तो ये इंटरव्यू में कहना मुझे लग रहा है, ठीक है आपका निकल रहे हैं, आप नहीं गेंदबाजी कर पा रहे हैं 100%, अगर आप फिट नहीं है, एक तो मना कर देना चाहिए आपके पास। देखिए फास्ट बॉलर का जवाब भी कह रहे हैं कि रोल ही नहीं है, तो आप क्यों खेल रहे हो? बॉल पुराना करने के लिए तो गुरनूर परार भी खेल सकते थे वहां पे, तो आप अपनी इंजरी को एग्रीवेट क्यों कर रहे हैं इस तरह खेल के? तो 130 का एवरेज मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में हम सबने देखा, और सिराज उन गेंदबाजों में से बहुत दम लगा के गेंदबाजी करते हैं। और हर्षा भोगले के साथ जो इंटरव्यू है, मुझे लग रहा है जो दर्शक है उनको भी सुनना चाहिए कि ये सिराज ने वहां पे बोला है कि पिच हमें मदद नहीं कर रही है, इसलिए मैंने अपने आप को कंटेन करके मैं लाइन और लेंथ के साथ 130 पे डाल रहा हूं। और जितने कमेंटेटर से उस सबने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आपको अपना 100% देना चाहिए। पिच से क्या मतलब है? अब मतलब टर्निंग ट्रैक है तो आप बॉलिंग ही नहीं करेंगे, और जब सेमिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगी कि वहां पे मानो सितार गेंदबाजी नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको तो एफर्ट वही करना है, जाके आपको विकेट निकालने का सोच के जाना चाहिए, जो नहीं हुआ। और ये एक छोटी सी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम थी, जिससे अब देखिए मौनी मोकल वगैरह का काम क्या, मौनी मोकल आते थे श्रीलंका खेलने में, तो मिला अगर सूखा हुआ विकेट मिला तो कहते थे मैं अपनी धीमी गेंदबाजी करूंगा और तेज डाल देगा। देखो भैया, होता कई बार क्या ना कि ज्यादा दिमाग लगाना भी ना खतरनाक हो जाता है, ज्यादा वो कहते हैं ना मठ घर उजाड़ देते हैं। तो मुझे सिंपल ये है कि मोहम्मद सिराज आप भारतीय तेज गेंदबाजों की आन शान है, आप अपने स्पीड को मेंटेन रखें। आपको स्पीड के लिए हम जानते हैं कि आपकी गेंद हवा में लहराती है, स्विंग करती है, इन स्विंग आउट स्विंग पे आपका बहुत बेहतर कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल तब हो पाएगा जब आप स्विंग तब हो पाएगा जब आप गेंद की स्पीड के साथ जाएंगे। तो जो आपका काम है वो आपका काम है। देखो इस सीरीज को हम जीत गए हैं, हमने प्रैक्टिस मैच भी जीत लिया, हमने पहला टेस्ट मैच भी जीत लिया, दूसरा टेस्ट मैच भी ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। बस इंद्र देवता थोड़ा मेहरबान रहे हमारे ऊपर, हालांकि 2 दिन का दिन अभी भी रहेगा। लेकिन जो राजू भाई, लेकिन जो मैं और आप बात कर रहे थे, उस बात में एक बात ये निकलकर सिंपल ये आ रही है कि टॉप ऑर्डर देखो भैया इतना इजी नहीं है। और ये भी आप नहीं कह सकते हो कि नहीं भैया सबने देखो स्ट्रगल किया, सबने स्ट्रगल नहीं किया है। उनके श्रीलंका टीम के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड देख लीजिए, हमारा भी स्कोर कार्ड देख लीजिए, हमारे पटेकल साहब का स्कोर कार्ड देख लीजिए, ध्रुव जुरेल का स्कोर कार्ड देख लीजिए, शुभमन गिल साहब की बल्ले से रन आना चाहिए, चलो ठीक है, हर सीरीज में रन नहीं बनाएंगे, लेकिन केएल राहुल और जायसवाल भारतीय टॉप ऑर्डर, जो कि इस वक्त मुझे नहीं लगा कि वो अपने टॉप मार्क में है, टॉप फॉर्म में है। और इन तरह की कंडीशन में जब आप फॉर्म में नहीं हो, तो भाई साहब जब फिर आप वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी पिचों पर जाएंगे तो वहां आप क्या करेंगे, ये भी तो देखना होगा। क्योंकि पटेकल साहब के बारे में ये भी कहा गया है कि जब जहां तेज तरह बाउंसी पिचें आती हैं वहां वो भी संघर्ष करते हैं, बट ठीक है, आदमी सीखता है, आदमी लड़ता है, आदमी आगे बढ़ता है। अब ये जीत होगी तो राजू भाई पार्टी कब देंगे, क्या देंगे, इसकी जानकारी हम आपको पूरी साझा करेंगे। और बस इंतजार सबका हो रहा है कि सावन खत्म हो जाए फिर पार्टी की जाएगी। तो चलिए
इस जीतेंगे, जीतना तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी ये जीत मिलती है और इंद्र देवता कितनी मेहरबानी हम पे ऊपर करते हैं, ये देखना होगा।